हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो जो है वो है मेंस्ट्रुएशन क्लास 10th की जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उस पे फोकस है। जो ये चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th की। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में ये आ जाएगा। ठीक है, क्लास 10th में क्यों, अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मेन हम इसमें करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है, और जो फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th पे बेस्ड है। अब एक बात, क्लास 9th में हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, पर वहाँ पर हमारे पास क्या थे, सिंपल क्वेश्चन थे। जैसे कि किसी कोन का वॉल्यूम निकालो, किसी कोन का सरफेस एरिया निकालो, कर्व सरफेस एरिया निकालो, स्फेयर का, सिलेंडर का, कोन का या क्यूबॉइड का, इतनी चीज़ें पढ़ी थी। क्लास 10th में हम थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाएंगे। क्लास 10th में हम क्या पढ़ेंगे, देखो ये इस टाइप से कि दो हमारे पास फिगर हैं, अगर उनको हम जोड़ दें, जोड़ के एक नया फिगर बनेगा। इस फिगर का क्या सरफेस एरिया होगा, क्या वॉल्यूम होगा, क्या कर्व सरफेस एरिया, क्या टोटल सरफेस एरिया रहेगा। तो इस तरीके से मतलब हमारा फॉर्मूले तो हमारे वही लगेंगे, बस क्वेश्चन जो हो जाएंगे थोड़ा एडवांस हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले थोड़ी जो बेसिक नॉलेज है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या हुआ कि उसके फॉर्मूले, उन्हें कैसे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम मेन फोकस करेंगे, इनके फॉर्मूले को समझ लेंगे। एक बार इनके फॉर्मूले अच्छे से समझ लिए, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं फिर। तो हमारे पास जो मेन फोकस है डायग्राम में वो ये चार है। ठीक है, सबसे पहले ये है हमारे दो क्यूब और इसमें बनता है हमारा एक क्यूबॉइड। ठीक, दो है यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड। कोन में भी हमारे पास एक खुद कोन हो गया, दूसरा इसका एक फिगर है, क्या कहते हैं उसे, फ्रस्टम कहते हैं। ये दो हैं। सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में भी एक सॉलिड सिलेंडर हो गया और एक हॉलो सिलेंडर हो गया। और ये हमारा क्या है, स्फेयर। स्फेयर में क्या होता है, खुद स्फेयर होता है और इसका एक क्या होता है, एक हेमीस्फेयर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हर फिगर के हमें क्या करने पड़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। फॉर्मूले में भी हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, फिर पढ़ेंगे हम टोटल सरफेस एरिया और फिर पढ़ेंगे हम वॉल्यूम। ये हमने 9th में पढ़ लिए थे, इनको हम बस रिवाइज कर रहे हैं इस वाले वीडियोस में। रिवाइज करेंगे, थोड़ा बेसिक कॉलेज बेसिक क्वेश्चन करेंगे, जैसे 9th के क्वेश्चन थे वही करेंगे। अगली वीडियो में हम इनके एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया थोड़े अलग क्वेश्चन है, इनमें क्या कर रहे हैं, दो फिगर जुड़ के एक नया फिगर फॉर्म कर रहे हैं और उसका हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले सीख लेते हैं। फॉर्मूले क्या है, सबसे पहले ये हमारा क्या है, क्यूब है। क्या है, क्यूब है। ठीक, क्यूब में क्या क्या होता है, तीन चीजें होती हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और एक क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये तीन चीजें हमारी क्या होती है, क्यूब में होती है, फॉर्मूले बेस में हमें पढ़नी है। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। जो क्यूब का कर्व सरफेस एरिया, अगर इस क्यूब की मैं क्या साइड को ए मान लूँ, सबसे पहले क्यूब जो होता है ये स्क्वायर से मिलके बना होता है। ठीक हो गया, इसमें 6 स्क्वायर होता है, जैसे एक ये हो गया, 2 3, एक नीचे रहेगा और एक इसके पीछे 4 और एक 5 6। ठीक है, टोटल कितने स्क्वायर हो गए, 6 स्क्वायर हो गए। तो जो क्यूब होता है वो 6 स्क्वायर से मिलके बनता है, मतलब हर फिगर में ये ए ही होंगे। ठीक है, साइड को अगर मैं ए मान के चल रहा हूँ तो हर लेंथ कितनी सेंटीमीटर की होगी, ए सेंटीमीटर की होगी या बराबर होगी। ठीक, समझ आ रहा है, तो ये क्यूब हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ, कर्व सरफेस एरिया का ये मतलब समझो कि हमेशा हम टॉप और बॉटम को रिमूव कर देते हैं। ठीक, टॉप और बॉटम को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, मतलब हम टॉप और बॉटम नहीं लेते। टॉप और बॉटम में क्या है, एक स्क्वायर टॉप में है, एक स्क्वायर बॉटम में। अच्छा, अगर हमारे पास टोटल 6 स्क्वायर हैं, 2 स्क्वायर हमने रिमूव कर दिए तो कितने स्क्वायर बचे, 4 बचे। ठीक हो गया, और सरफेस एरिया है तो 4 स्क्वायर का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड। तो कर सरफेस एरिया कितना बन जाएगा, 4a स्क्वायर। समझ आया, कर सरफेस एरिया क्या है, इजी है, समझने के लिए कुछ नहीं। कर सरफेस एरिया या फिर हम लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, इसमें क्या करते हैं हम टॉप और बॉटम का जो फिगर होता है उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। बचा हुआ जो फिगर है उसको क्या मानते हैं हम अपना कर्व सरफेस एरिया, जो हमारे बाहर बाहर का क्या रहता है, कर्व सरफेस एरिया। तो हमारे पास 6 स्क्वायर हैं टोटल,
6 में से 2 स्क्वायर रिमूव हो गए तो कितने बचे 4 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया में हम सारे के सारे स्क्वायर जितने भी फिगर से मिलकर बनाए वो सब ले लेते, तो कितने 6a स्क्वायर। समझ में आ गया, 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 के 6 स्क्वायर ले लिया और सबका एरिया कितना होगा a स्क्वायर होगा, साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का। वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, क्यूब की वॉल्यूम होती है तुम्हारी a क्यूब, a क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला और होता है, इस फॉर्मूले को समझना, ये होता है तुम्हारा बेस इनटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है तुम्हारा बेस इंटू हाइट, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। जब भी हम किसी फिगर का वॉल्यूम निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट से निकलेगा। अच्छा इसमें निकाल के देखो जरा, इसका बेस क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का कितना एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब साइड इंटू साइड ए मान के चल रहे हैं। और इसकी हाइट क्या है, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है इसकी, ये भी ए है तो इंटू ए, तो इसका फॉर्मूला कितना बन गया ए क्यूब। तो ये हमारा क्या है वॉल्यूम है, ठीक है। नोट डाउन करते रहना क्योंकि क्वेश्चन जब हम करेंगे सॉल्व तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो क्यूब समझ आ गया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होता है a क्यूब, ठीक। क्यूब हो गया, जरा हम निकलते हैं किसमें क्यूबॉइड में, चलो क्यूबॉइड, ये हमारा क्या है क्यूबॉइड। अच्छा अगर ये फिगर में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही तो हम ऐसे बनाते हैं जैसे हम कॉपी में बनाते हैं ना फिगर, कुछ इस टाइप से बनते हैं हमारे फिगर, ये इस टाइप से, ये पीछे भी चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये चीज़ क्या होगी हमारी क्यूबॉइड होगी, समझ में आ गया। अब क्यूबॉइड में भी हम 3 चीज़ें निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, फिर निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया, और फिर निकालेंगे क्या वॉल्यूम। ये 3 चीज़ें हमें इसमें भी निकालनी, ठीक। टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था मैंने, सारे जितने भी फिगर हैं सब लेंगे हम। तो जो क्यूबॉइड होता है ये मेनली किससे बना होता है रेक्टेंगल से, ठीक हो गया। इसमें सारे जो फिगर होते हैं सब किसके किसके होते हैं रेक्टेंगल के, मतलब ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, समझ आ गया, सब क्या है रेक्टेंगल। अच्छा सब रेक्टेंगल है तो सबके पास एक एल होगी, ये हमारी क्या होगी बी होगी, और ये हमारी क्या होगी एक एच होती है हमारे क्यूबॉइड में। क्यूब में तो सब बराबर थे, क्यूबॉइड में सब बराबर नहीं होते क्योंकि उसमें रेक्टेंगल से बने हैं, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ, जितने भी फिगर हैं सब ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं एल बी लेता हूँ, ये देखो नीचे वाला जो फिगर है वो रेक्टेंगल है, ये जो नीचे वाला फिगर है ये क्या है एक रेक्टेंगल है, इसका मतलब इसकी एरिया कितनी होगी एल बी। तो इसके ठीक ऊपर एक और रेक्टेंगल है, इसकी भी एरिया कितनी होगी एल इंटू बी, पैरेलल है ना उसके। तो यहाँ पर मतलब ऐसी चीजें देख रहे हो कि हर फिगर का एक सामने क्या है सेम फिगर है, मतलब अगर 2 एल बी हैं, ठीक है, तो एल एच ये वाला पोर्शन, इसके पीछे वाला भी एक एल एच होगा प्लस 2 एल एच सम सेम बी एच, तो ये भी 2 होंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। समझ में आया, यह है टोटल सरफेस एरिया। बस याद कर लो समझने के लिए, यह है कि एक एल बी वाला रेक्टेंगल नीचे है, सिमिलरली एक एल बी वाला रेक्टेंगल ऊपर भी है। तो टोटल सरफेस एरिया में तो सारे लेते हैं, तो 2 एल बी आ जाएंगे हमारे पास। सिमिलरली ये हमारा एच एल वाला रेक्टेंगल है, तो इसके पीछे हमारे पास ये जो है ये भी एक एच एल वाला रेक्टेंगल है, तो 2 एल एच एल। अगर ये वाला हम रेक्टेंगल देखें तो ये रेक्टेंगल किसका है हमारे पास बी और एच का, ये वाला, ठीक हो गया। तो यही सेम रेक्टेंगल यहाँ भी तो है, तो ये भी तो बी एच है, तो इसमें मतलब हमारे पास हर किसी के 2 2 है। तो 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल, 2 कॉमन लेंगे तो 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल वाला टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा कर्व सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर टॉप और बॉटम में क्या है एल बी है, तो अगर मैं एल बी को रिमूव कर दूंगा तो हमारे पास फॉर्मूला कितना बन जाएगा 2 बी एच प्लस एच एल। समझ में आ गया 2 बी एच प्लस एच एल। हमने क्या किया बस कर्व सरफेस एरिया में ये जो बॉटम था और जो टॉप था इसको क्या कर लिया रिमूव कर लिया, ठीक हो गया। जो टॉप और बॉटम है ना, ये जो बॉटम और टॉप है इसको क्या कर दिया हमने रिमूव कर दिया। समझ में आ गया, बस और कुछ नहीं किया। तो फॉर्मूला जो हमारा चेंज हो गया क्या बन जाएगा 2 एल एल बी एच प्लस एच एल। एल बी जो टॉप और बॉटम था उसको रिमूव कर दिया, तो इसको फॉर्मूले को थोड़ा और अगर वो लिखते हैं तो इसमें से एच कॉमन ले लेते हैं, और अंदर कितना बचता है बी एच बी प्लस एल बचता है, एल प्लस बी या बी प्लस एच को। तो ये हमारा क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, अच्छा वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था मैंने क्या बेस इंटू हाइट। अच्छा
वॉल्यूम का बेस क्या है, ये बेस तो एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल भी कौन सा है, एल और बी वाला, तो एल इंटू बी, ये हमारा रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है, इंटू हाइट, तो हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ठीक, समझ आए क्यूबॉइड में क्या है? तो क्यूबॉइड के जो 3 फॉर्मूले हैं इनको रिवाइज कर लो, क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, और कर्व सरफेस एरिया में कितना कितना होता है, 2H अंदर ब्रैकेट के अंदर L प्लस B, और वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है हमारा क्या, क्यूबॉइड होता है। तो ये हमारे सिलेंडर। सिलेंडर भी 2 टाइप के हैं, एक ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, और एक ये है क्या है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर क्या है, ये भरा होता है पूरा सॉलिड, इसमें भी 3 चीजें हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा इसको अगर ये वाले डायग्राम से देखो तो सिलेंडर कुछ इस टाइप से है, वो फिगर थोड़ा 3D फिगर है। तो इस फिगर में देखो, अगर इसकी रेडियस क्या है, R रेडियस है, और इसकी हाइट क्या मान लेते हैं हम, H मान लेते हैं। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम को हटा देते हैं, टॉप और बॉटम में क्या है, सर्कल है, तो बचा केवल क्या, बाहरी हिस्सा, ये होता है तुम्हारा 2πRh। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम को भी लेते हैं, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया तो हमारे पास था ही पहले 2πRh, प्लस हम टॉप और बॉटम मतलब ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल दोनों ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसे एक और फॉर्म से लिख सकते हैं 2πr, अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर कितना बच जाएगा h प्लस, ये एक फॉर्मूला है इस तरीके से, इसका मतलब हमने थोड़ा कंप्रेस करके इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम का हमारे पास एक फॉर्मूला क्या था, बेस इंटू हाइट, था ना एक फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में बेस क्या है, बेस एक सर्कल है, तो πr स्क्वायर सर्कल का एरिया इंटू हाइट, तो कितना हो जाएगा πr स्क्वायर h। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए किसके, सिलेंडर के। ज़्यादातर हमें सिलेंडर ही मिलेगा क्वेश्चनों में, कभी कभार हॉलो सिलेंडर भी दे देगा, तो हॉलो सिलेंडर का भी देख लो क्या करना है। हॉलो सिलेंडर में क्या है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यही 3 चीज़ें हैं, बस इसका डायग्राम थोड़ा अंतर है। डायग्राम कैसा है देखो, ये हो गया तुम्हारा सिलेंडर, ये हॉलो होता है इस टाइप से, हॉलो सिलेंडर। इसमें 2 रेडियस होती है, एक तो ये अंदर वाली होगी छोटी रेडियस, और एक ये पूरी बाहर तक जा रही जो कैपिटल आर। ठीक है, 2 रेडियस होती है इसमें, समझ में आया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, इसी के जैसा, ये सेम टू सेम 2πh लिखो, आर में इस बार 2 रेडियस आ गई, ठीक हो, तो कर्व सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया वही चीज 2πr, पहले कर्व सरफेस एरिया तो है ही हमारे पास, प्लस में क्या लेंगे, 2 सर्कल भी ले लेंगे, सर्कल में क्या है 2πr, अब सर्कल भी 2 रेडियस वाला है, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छे से माइनस देखो, हमारे पास एक सर्कल इनर वाला है और एक सर्कल आउटर वाला है, जब इनर वाला सर्कल तो खोखला है, तो बचा ये जो पार्ट है, ये पार्ट कैसा होगा, इसको जरा इसी फिगर से देखो, अगर इसको ऐसे देखते हैं तो ये तो हमारा पूरा सर्कल है, इसमें से इनर सर्कल को जब माइनस कर देंगे हम, तब ये वाला पार्ट बचेगा ना। ठीक है, स्मॉल आर वाला सर्कल ये था और कैपिटल आर वाला सर्कल ये था, तो हमारे पास पार्ट्स तो केवल इतना ही बचा था। ठीक है, इनर वाला सर्कल तो माइनस हुआ था, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इनर वाले बड़े वाले रेडियस से छोटे वाले रेडियस को माइनस किया जब हमने सर्कल का एरिया निकाला, तो यहाँ पर जो उससे क्या होगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना होगा πr स्क्वायर, माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया कितना होगा πr स्क्वायर, तो यहाँ से ब्रैकेट अगर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 2 सर्कल थे इसलिए आगे से क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया ये फिगर किस टाइप का है, तो ये क्वेश्चन में आता है एक। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तुम्हारा बेस इंटू हाइट, वही चीज, बेस कितना है πr, आर कौन सा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू में हाइट। ठीक हो गया, तो ये तुम्हारा हॉलो सिलेंडर का क्या निकल गया फिगर। इन फॉर्मूलों को याद रखना, याद रखने के लिए क्या करना है, एक पेज लो, उन पेज में सारे फॉर्मूले लिख दो। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रिवाइज देखो, ये क्या हमारा कोन है, क्या है कोन, कोन देखा है, कोन कैसा होता है, वो जो आइसक्रीम की कुप्पी होती है उस टाइप से, जैसे आइसक्रीम खाते हैं हम, वो कोन होता है। ठीक, इस कोन में क्या है, ये कुछ इस टाइप से होता है, अगर हम 2D बनाए तो इसमें क्या क्या फिगर होते हैं, एक ही हमारी रेडियस होती है, एक ही हमारी हाइट होती है,
और एक चीज़ और होती है हमारे पास, ये इसे कहते हैं हम स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, ये चीज़ केवल हाइट है और ये है स्लैंट हाइट। जब भी स्लैंट हाइट कहेगा तो एल के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है तुम्हारा पाई आर एल, ठीक हो गया। इसका टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल में हमने ये वाला सर्कल नहीं लिया था, ठीक है। जब हमने टोटल सरफेस एरिया लिया तब इस सर्कल को ऐड किया, तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तुम्हारा हो जाएगा पाई, यहाँ से अगर हम आर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा? एल प्लस आर। तो ये होता है तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, ये होता है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम, अब यहाँ वॉल्यूम में वो बेस और हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगता, यहाँ पर थोड़ा अलग ही है वो, ये हमारे अलग गिवन है कितना? पाई एच, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है? वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूले हमारे किसके हैं? कोन के हैं, ठीक। ये चीज है, कोन में एक स्लैंट हाइट का फॉर्मूला भी होता है, इसको देख लो। कोन का क्या होता है? स्लैंट हाइट। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन में रेडियस गिवन है और हाइट गिवन है, ठीक है, हाइट और रेडियस गिवन है, पर हमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के लिए स्लैंट हाइट की जरूरत है, तो हम स्लैंट हाइट कैसे फॉर्म करेंगे? तो स्लैंट हाइट फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है कि कोन में देखोगे जब तुम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। कोन में क्या बनता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर 90। तो इस हिसाब से ये हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, ये बेस होगी और ये क्या होगी? हाइट। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल निकल जाएगा कितना? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट फॉर्मूला हम इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या? स्फीयर, ठीक हो गया। स्फीयर क्या होता है? जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल 3D फिगर की बात करें तो स्फीयर एक फुटबॉल है, ठीक है। फुटबॉल जो होती है वो स्फीयर फिगर होती है। इसमें क्या होती है हमारे पास? इसमें हमारे पास केवल एक रेडियस होती है और हाइट हाइट कुछ होती नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक चीज होती है कि हमारा जो टोटल सरफेस एरिया और जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो सेम होता है, एक ही चीज है। टोटल सरफेस एरिया भी और कर्व सरफेस एरिया भी, ठीक होगा। तो इसमें हमारा जो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया। और जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें हमें सरफेस एरिया लिख के देता है खाली, वो टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया नहीं कहेगा, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया तो सेम ही चीज है। तो हमें क्या कहेगा? सरफेस एरिया कहेगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर को जब हम हाफ कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हेमीस्फीयर बन जाता है। क्या बन जाता है? हेमीस्फीयर। मतलब ये इतना पार्ट, ये इसका ऊपर का पार्ट अगर मैं पूरा जोड़ दूं ऐसे करके तो स्फीयर बन जाएगा। तो उसको आधा कर दिया, तो आधा कर दिया तो क्या बन गया हमारा? हेमी स्फीयर, जिसकी रेडियस कितनी होती है? आर। अच्छा, इसकी टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की बात करो तो ये तो स्फीयर का आधा है ना, तो इसका कर्व सरफेस एरिया इसका आधा होगा, तो इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का आधा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हमारा किसका निकल गया? हेमिस्फीयर का। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी हाफ होगा, तो हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कटके कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है। तो हेमिस्फीयर किसका हाफ होता है? स्फीयर का हाफ होता है, इसलिए दोनों की फिगर में ज्यादा कोई अंतर है नहीं, ठीक हो गया। समझ में आ गया यहाँ पर तक का, स्फीयर और हेमिस्फीयर का। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है इनका, होलोस्फीयर और होलो हेमिस्फीयर का। ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझ लियो थोड़ा, हल्का सा लिख लिया क्या? इसको समझो। हॉलो क्या होता है? एक तो सॉलिड स्फीयर होता है, जैसे मैंने वहां सॉलिड सिलेंडर पढ़ाया था ना, वैसे एक सॉलिड स्फीयर होता है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर क्या होता है? जो पूरी तरीके से भरा होता है, जो हमने पीछे पढ़ लिया अभी, ठीक है। ये पूरा भरा होता है ऐसे करके, ये हमने पीछे फॉर्मूले पढ़ लिए इसका। दूसरा होता है तुम्हारा हॉलो, हॉलो स्फीयर, खोखला होता है जो अंदर से, ये अंदर से क्या है? खोखला है। ये टाइप का स्फीयर क्या कहलाता है? तुम्हारा हॉलो स्फीयर कहलाता है। तो अगर इसकी बात करो तो इसमें भी दो रेडियस होंगे, एक रेडियस ये हो जाएगा और एक रेडियस ये हो जाएगा,
ठीक है। इसका अगर मैं कर्व सरफेस एरिया निकालूं तो पिछले वाले का कर्व सरफेस एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर पूरे का। इसमें अगर ऐड कर दूंगा मैं अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया तो ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ होलो स्फीयर। ठीक है। अच्छा, इसमें टोटल सरफेस एरिया देखो जरा, सेम ही तो होगा। क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सेम ही तो होता है किसी स्फीयर के लिए। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यही होगा। इसमें क्या किया है, कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर मतलब ये पूरा का, और अंदर जो स्फीयर, अंदर जो खोखला बने उसकी वजह से कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर से चाहो तो 4 पाई कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा होलो स्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस का हो या टोटल सरफेस का हो। अच्छा, इसकी वॉल्यूम निकालो जरा। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास कितना था, 4 पाई 3 पाई आर क्यूब, ये तो बड़े वाले का था, माइनस कर दोगे अंदर वाला। वॉल्यूम तो जितना अंदर भरते हैं ना वो होता है वॉल्यूम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हॉलो स्फीयर। इसमें क्या है, एक अंदर फिगर बन रहा है ना, ये इतनी चीज, ये तो खोखला है इसलिए वो अंदर का जो स्फीयर है उससे माइनस कर देंगे बाहर के पूरे स्फीयर को, तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर ये मेरा पूरा स्फीयर होता तो मेरा 4/3 पाई आर क्यूब होता। अगर मैं इसका रेडियस आर मान के चलता तो 4/3 पाई आर क्यूब होता। पर अब क्या है, इसका इतना हिस्सा तो खोखला है, तो बचा हुआ वॉल्यूम क्या है, केवल यही तो है। तो बचे हुए वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, तो इसलिए वो स्मॉल आर वाला पोर्शन माइनस किया। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारी वॉल्यूम। अच्छा, इसी तरीके से अगर हेमिस्फीयर में देखें, ठीक है, हेमिस्फीयर भी तो 3D वो होलो बन सकता है, अगर स्फीयर होलो बन सकता है तो ये हो जाएगा तुम्हारा हेमिस्फीयर और ये तुम्हारा हो गया होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, सेम चीज है, ये भी स्मॉल आर हो जाएगा और इसमें एक पूरी रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। इसका जरा कर्व सरफेस एरिया देखो, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होता है तो कैपिटल आर माइन प्लस स्मॉल आर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, प्लस में क्या आ जाएगा, ये जो ऊपर का सर्कल है ये भी तो कर्व सरफेस एरिया में हमने क्या नहीं लिया था, ये ऊपर वाला सर्कल नहीं लिया था। ऊपर वाला सर्कल कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, हम केवल ये बाहर का पोर्शन लेते हैं, ऊपर का नहीं लेते। ये मतलब टॉप बोर्ड, टॉप में क्या है, इस बार सर्कल था तो यहाँ पर सर्कल ऐड नहीं था, अब सर्कल ऐड कर लिया तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा किसी स्फीयर का। ठीक है। अच्छा, हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया चेंज होता है, यहाँ पर देख लो। हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है तुम्हारा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मिस हो गई थी यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया, यहाँ कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर क्यूब होता है, और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये वाला पोर्शन प्लस ये जो सर्कल है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मिस कर दिया था, कोई बात नहीं, इसे कर लेना। ठीक हो गया, समझ आ गया क्या हुआ। हमारे स्फीयर का जो वॉल्यूम था वो था 4/3 पाई आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होता है हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वैसे हमने हॉलो पढ़ा, हॉलो में क्या फिगर है, केवल ये अंदर का पोर्शन हमारा क्या हो जाता है, हॉलो हो जाता है। तो इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकाले तो 4 पाई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम क्या है, जो ये खोखला वाला स्फीयर है अंदर उसको माइनस करना पड़ेगा पूरे स्फीयर से, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर मिल जाएगी। हेमिस्फीयर भी अगर हॉलो है तो उसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिमिलरली इसके जैसा ही है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस टॉप में क्या है, टॉप में क्या है, सर्कल है, और ये मैंने बताया था सर्कल वाला पीछे, सर्कल वाला पोर्शन समझ में आया, ये स्मॉल आर वाला सर्कल, ये कैपिटल वाला सर्कल। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर दोगे ये वाले सर्कल का एरिया तो कितना हो जाएगा, स्मॉल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो वही चीज़ यहाँ पर ऐड की। ठीक,
और ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर, क्या है आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। समझ में आ गया, ये चीज हो गया हमारे क्या फॉर्मूले। ठीक है, हमारे फॉर्मूले समझ आ गए। ये हमारे सारे फॉर्मूले किस में यूज होंगे, हमारे क्वेश्चंस में। इसमें हॉलो वाले पोर्शन बहुत कम यूज होता है, हमारा मेनली जो है फोकस वो सॉलिड वाले में रहेगा। ज़्यादातर हमें क्वेश्चन सॉलिड पे मिलेंगे, जो सॉलिड वाले फिगर हैं, जो बेसिक फॉर्मूले हैं। हॉलो वाले क्वेश्चन बीच बीच में कभी कभी आएंगे, ठीक है, सिलेंडर से रिलेटेड आते हैं। स्फीयर से रिलेटेड शायद ही आए, पर सिलेंडर से रिलेटेड आए। पर ये फॉर्मूले बाद के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ नहीं कि 10th में इतने फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को एज ये रखना कि ये अभी के लिए नहीं, पूरे टाइम ऑल टाइम फॉर्मूले हो गए अभी। जब भी इनको एक तरीके से नोट्स में रख लेना ताकि बाद में तुम्हारे काम आए, ठीक। अच्छा, थोड़े अगर मैं बेसिक क्वेश्चनों की बात करें, इनसे अच्छा क्वेश्चन करते हैं ज़रा, 2-3 एक क्वेश्चन। कैसे, जो हमने बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जो 10th क्लास के क्वेश्चन है, इनसे पहले थोड़े बेसिक क्वेश्चन कर लें। जैसे कि क्या है, हमारे पास एक कोन है जिसका रेडियस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। स्लैंट हाइट कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है, और पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22.7 रखनी है। अब वो कह रहा है क्या निकालो, कर्व सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, या फिर वॉल्यूम निकालो। ये 3 चीज़ें निकालो। ये बेसिक क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस सेट के लिए इसलिए यूज़ किए, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है, ठीक हो गया। कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल होता है, ठीक हो गया। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 10, और स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इससे कैसे लिख सकते हैं हम, पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर। तो इसमें फॉर्मूला रख के हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो से हम क्या करने लग जाएंगे, क्लास 10th की जो एक्सरसाइज हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, उनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उन क्वेश्चनों में हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, इजी तरीके से क्या करते रहेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो